दोस्तों, दिवाली की रात एक ऐसी रात होती है जब हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार आपने ये रात गंवा दी तो अगला मौका 1 साल के बाद ही मिलेगा। इसलिए यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो इस रात ये साधना जरूर करें। ऋग्वेद में धन प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का विधान बताया गया है जो बड़ा ही पावरफुल है। उसके लिए एक हवन किया जाता है गाय के घी से और आम की लकड़ी से। इसके अलावा चाहिए आपके मन की श्रद्धा, बाकी और किसी चीज की जरूरत इस हवन में नहीं पड़ती। श्री सूक्त की एक एक ऋचा बोलते जाना है और गाय के घी से आहुतियां देते जाना है। इसमें 16 ऋचाएं हैं, यानी कि आपको सिर्फ 16 ही आहुतियां देनी है और आपका हवन संपन्न हो जाएगा। तो जो लोग समर्थ हैं या जिन्हें गाय का घी मिल जाए वो इस तरह से हवन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें आम की लकड़ी नहीं मिल पाती या गाय का घी अधिक मात्रा में नहीं मिल पाता या फिर हम उसे खरीदने में समर्थ नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में हम चाह कर भी इसका अनुष्ठान नहीं कर पाते और एक बहुत ही चमत्कारी दिवाली की रात हमारे हाथ से निकल जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको दीप यज्ञ का विधान बताने वाली हूँ, वो भी सिर्फ 1 चम्मच गाय के घी से। इसे हर कोई कर सकता है, बस आपको श्री सूक्त पढ़ना आना चाहिए, वो भी संस्कृत में। और अगर संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता लेकिन हवन करने का बहुत मन है तो आप YouTube पर सुनकर भी इस हवन को कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं आता। क्योंकि अगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप कोई साधना कर रहे हैं और आपने काफी पैसा खर्च कर दिया तो लक्ष्मी आई कहाँ, वो तो चली गई। इसलिए आडंबर से ज्यादा श्रद्धा को महत्व दें। ये पूजा आपको दिवाली की रात में ही करनी है, रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। और अगर इसे सिंह लग्न में कर सके तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, रात में माँ लक्ष्मी जी के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाना है और उसे चावलों के आसन पर विराजित करना है। फिर अगरबत्ती धूप बत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित कर लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को सुगंध अति प्रिय है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार जाप करें। फिर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं, इत्र लगाएं। उसके बाद दीप यज्ञ करें। 1 चम्मच देसी घी कटोरी में ले लें। अब श्री सूक्त का एक श्लोक बोलें और स्वाहा बोलकर 1 बूंद घी दीपक में डालते जाएं। जैसे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जाते वेदो माँ आवह स्वाहा। श्लोक बोलने के बाद स्वाहा बोलकर 1 बूंद घी दीपक में डाल दें। फिर दूसरा श्लोक बोलें, ताम माँ आवह जाते वेदो लक्ष्मी मन पगामनीम यस्याम हिरण्यम विंध्यम गामश्व पुरुषानहम स्वाहा। इसी तरह श्री सूक्त के 16 श्लोकों से 16 आहुतियाँ देकर इस दीप यज्ञ को संपन्न करें। उसके बाद कपूर से माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। माँ की दी हुई हर चीज के लिए उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि जो आपके पास है बहुत लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही करें। अगर धन के लिए परेशान है तो एक बार ये दीप यज्ञ जरूर करके देखें। ये इतना चमत्कारी है, वो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के, बस ऐसा ही कुछ होगा आपके साथ। इसके चमत्कार देखकर आप हर साल इसे करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयास बराबर करते रहें, क्योंकि ये उपाय आपकी मेहनत को बल देकर आपके प्रयास को सफल बनाते हैं। अगर आपने उपाय कर लिया और हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए कि अब तो लक्ष्मी आएगी ही, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी आएंगी किस माध्यम से। इसलिए आपको सबसे पहले अपने काम के प्रति ईमानदार होना होगा, फिर माँ लक्ष्मी आएंगी भी और स्थायी निवास भी करेंगी।